वीडियो जो आता है राजस्थान के लोक देवता और देवियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि नए वीडियोस के अपडेट जल्दी मिलते रहे। तो आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज राजस्थान के लोक देवता और देवियों पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सुगन सीढ़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में ये पूछा जा चुका है कि सुगन सीढ़ी को किसका प्रतीक माना जाता है। तो कौन सी लोक देवी है वो है आवड़ माता। कौन है? आवड़ माता। मैंने लोक देवी का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि आवड़ माता को सुगन सीढ़ी के रूप में भी माना जाता है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। ये भी ग्राम सेवक एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। तो हमारे जाहर पीर के नाम से जाने जाने वाले जो लोक देवता है वो कौन है? गोगा जी। और गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने। जब वो सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद उनकी गाय चुराई थी तब गोगा जी ने उनका गायों को बचाने के लिए जब युद्ध किया था तब जाहर पीर के नाम से मोहम्मद गजनवी ने कहा था। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। ऑप्शन है फहरी, पताका, तिरंगा, नेजा। नेजा को रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा कहते हैं। और एक आता है रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जम्मा। रात्रि जागरण जम्मा क्या कहते हैं? जम्मा। तो दोस्तों देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो था रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा नेजा कहलाती। क्या कहलाती है? नेजा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये एग्जाम बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2011 में कि रामदेव जी के फहराने वाली ध्वजा नेजा कहलाती है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है वो है निम्न में से राजस्थान के लोक देवता नहीं है। गोगा जी बिल्कुल है, रामदेव जी बिल्कुल है, बाबू जी बिल्कुल है। चौथा है नामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवता में इनकी गिनती नहीं होती है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। क्या आंसर है? नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता में शामिल नहीं है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आता है वो है किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है? गायों की रक्षा करने वाले देवता कौन? बाबू जी, तेजा जी, भूरिया बाबा या नामदेव जी? तो नामदेव जी तो बिल्कुल भी नहीं है, भूरिया बाबा भी नहीं है, तेजा जी और बाबू जी में कौन सा हो सकता है? बाबू जी। बाबू जी है गौरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा छठा है चूहों की देवी के रूप में कौन सी लोक देवी या जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है उनका मंदिर के बारे में बात करनी बाद में। पहले क्वेश्चन देख लो। ऑप्शन है सुंदा माता, शीतला माता, करणी माता या समस्त सभी माताएं। तो चूहों की देवी के रूप में जो हमारी प्रसिद्ध लोक देवी है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। इन्हें चूहों वाली देवी कहते हैं और इन चूहों को माता के काबे कहते हैं। क्या कहते हैं? माता के काबे। अगला क्वेश्चन है बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बैंगटी का क्षेत्र किसका पवित्र स्थल है? हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हड़बू जी। और ये बीएसटीसी एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी। हड़बू जी इसका सही आंसर। बैंगटी के क्षेत्र में हड़बू जी ने अपने असहाय और अपंग गायों की रक्षा की, उनकी देखभाल की थी अपने हल से। और बैंगटी क्षेत्र में हड़बू जी का मंदिर भी बना हुआ है जहां इनकी हल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सॉरी हल की, इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है बालीनाथ जी के शिष्य कौन थे? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका एग्जाम क्वेश्चन है। तो बालीनाथ जी के शिष्य थे बाबू जी या रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी व हड़बू जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जी और रामदेव जी, आपको पता होगा रामदेव जी तो बालीनाथ जी के शिष्य थे ही। अब बाबू जी थे? नहीं थे। तेजा जी नहीं थे, हड़बू जी थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट कि रामदेव जी व हड़बू जी बालीनाथ जी के शिष्य थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है 9वां और 10वां, ये क्वेश्चन नंबर दोनों ही बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं
कि खंडित रूप में किस माता की पूजा की जाती है, वो हमारी सुकर्णी माता, आवड़ माता या शीतला माता, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि शीतला माता की पूजा खंडित रूप में की जाती है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, किस माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? जीण माता, रानी माता, ब्राह्मणी माता या फिर अंबिका माता? तो अंबिका माता इसका सही उत्तर। ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? हड़बू जी ने, रामदेव जी ने, मेहाजी मांगलिया या फिर तेजा जी? तो हड़बू जी ने तो नहीं की, रामदेव जी ने या फिर मेहाजी मांगलिया, तेजा जी ने की। तो ऑप्शन आता है बी या सी। मेहाजी मांगलिया कामड़िया पंथ में दीक्षित है लेकिन उन्होंने स्थापना नहीं की इनकी। तो किसने की? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन आता है 12, धोलिया जाट वीर से प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? गोगा जी, हड़बू जी, तेजा जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धोलिया जाट वीर के नाम से प्रसिद्ध जो लोक देवता है वो हमारे तेजा जी है। कौन है? तेजा जी। क्वेश्चन आता है अगला, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस जाति के भोपे करते हैं? देवनारायण जी की फड़ सभी लोक देवता में सबसे लंबी फड़ है। किनकी है? देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय ये गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का। आगे देखिए, थार की वैष्णो देवी कौन सी लोक देवी है? आहड़ माता, लक्ष्मी माता, तनोट माता या रानी सती? तनोट माता, जिनका मंदिर जैसलमेर में है और इनकी पूजा हमारे बीएसएफ के जवान करते हैं। और भाटी राजवंश की ये कुल देवी है। अगली जो लोक देवी वो है, किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? सुगाली माता, भवाल माता, तनोट माता या फिर ब्राह्मणी माता? तो किन की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता की। और भवाल माता से संबंधित इन्हें शराब चढ़ाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आईजी माता किन की शिष्या थी? बालीनाथ जी की, हड़बू जी की, रामदेव जी की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बालीनाथ जी के शिष्य खुद रामदेव जी थे। और आईजी माता रामदेव जी की शिष्या थी। किनकी थी? आईजी माता रामदेव जी की शिष्या थी। तो क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद में शेखावटी क्षेत्र, सीकर का क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी, तेजा जी या फिर इल्लो जी? तो शेखावटी क्षेत्र के जो लोक देवता माने जाते हैं वो है हमारे डूंगर जी, जवाहर जी, जो अमीरों का धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने कई बार अंग्रेजों को भी लूटा है। तो आगे देखिए, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किस लोक देवता के मंदिर में किया जाता है? तेजा जी, डूंगर जी, कल्ला जी या फिर खेतला जी? तो ऑप्शन डी इज राइट। खेतला जी के मंदिर में हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। और खेतला जी का मंदिर कहां पर स्थित है? सोनाड़ा पाली, सोनाड़ा पाली, पाली जिले में इनका मंदिर स्थित है। आगे देखिए, भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो भूमि रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी पूजे जाते हैं। इन्हें गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। शीतला माता, आहड़ माता, तेजा जी और कल्ला जी में से नहीं। आंसर हमारा डी इज राइट, भूमिया जी। अगला क्वेश्चन है, खंडेल वालों की कुल देवी कौन है? अंबिका माता, शीतला माता, जिलानी माता, संकराय माता या फिर सचिया माता? तो ऑप्शन डी इज राइट, संकराय माता जो खंडेल वालों की कुल देवी है। कौन है? खंडेल वालों की कुल देवी है। तो आगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए कि हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो है, शीतला माता का मेला कब लगता है? तो जो शीतला माता है खंडित रूप में पूजी जाती हैं और शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है? चैत्र कृष्ण पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल अमावस्या, चैत्र कृष्णाष्टमी या फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी? तो शीतला माता का जो मेला है तो कब लगता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। आगे देखिए, गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो गोगा जी है, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? सॉरी, कब लगता है? हमारे गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्र कृष्ण नवमी, ऑप्शन ए इज राइट। हमारे गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और आगे देखिए,
तो दोस्तों देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बाबूजी का मेला कब लगता है? तो हमारे बाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमी। तो बाबूजी का मेला कब लगता है? तो बाबूजी का जो मेला है वो कब लगता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है। शीतला माता की सवारी क्या है? घोड़ा, बाघ, गधा, हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। शीतला माता की सवारी कौन है? गधा। रामदेव जी की धर्मपत्नी कौन थी? सोनाबाई, डालीबाई, देवलचारणी, मीराबाई, आईजी माता। तो डालीबाई जो थी वो रामदेव जी की धर्मपत्नी थी। कौन थी? धर्मपत्नी। और एक ही जाति की थी, ये मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। और सोनाबाई भी इनकी सगी बहन थी। डालीबाई इनकी मेघवाल जाति की थी। और जो आईजी माता थी इनकी शिष्य थी। कौन थी? आईजी माता राम